Badani Industries. At a total purchase consideration. Total purchase consideration of 15 lakh issued 15 lakh by paying rupee by payment of rupee 3 lakh immediately and balance by issue of certain number of shares at a premium of 20% for the purchase of following assets and liabilities. इन assets and liabilities के सेटलमेंट के लिए, पेमेंट के लिए, खरीदने के लिए ये हिसाब किताब किया गया। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो अकाउंट्स के क्वेश्चन को थोड़ी चीजें याद कर लिया करो। कितना पैसा देना है? 15 लाख। इमीडिएटली कितना देना है? 30,000 नहीं, 3 लाख है। गलत डेटा याद किया, जो बोला मन में वही लिख के आओगे, ये याद रखना। गलत बोला तो गलत ही लिखोगे, सही बोला तो सही लिखोगे। तो क्या क्या पेमेंट करना है? कितना? 3 लाख का इमीडिएटली। बाकी बचा बाकी कितना बचा? 12 लाख रुपए बचा। उसको कैसे पे करना है? ऐसे वो असेट और लाइबिलिटीज के। अरे नहीं दादा, बाय इश्यू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एट 20% प्रीमियम, 20% के प्रीमियम पे। अच्छा, शेयर कितने का ये अपने को नहीं पता, क्वेश्चन ने दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, अपन लगाएंगे दिमाग कुछ ना कुछ। क्यों अपन हिसाब लगाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स का? अपन तो यही हिसाब लगाएंगे कैपिटल का कितना अमाउंट बना। ठीक है, अब क्या क्या खरीदा है? फिक्स एसेट्स खरीदी है ₹18,50,000 की। इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं ₹6,20,000 के। सन्ड्री डेटर्स खरीदे हैं ₹2,70,000 के। बैंक लोन खरीदा है ₹6,10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स परचेज किए हैं ₹3,30,000 के। डन। पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीजें आपको पता चल जाए उसको बड़े आराम से लिख लो, जो कुछ भी पता चले। पाविश लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बदानी इंडस्ट्रीज एट अ टोटल परचेज कंसिडरेशन 15 लाख। 15 लाख रुपए देने हैं साहब। कितने देने? 15 लाख। तो अपने को सेकेंड एंट्री पे पता चल गया कि बदानी इंडस्ट्रीज को डेबिट करना है कितने से? 15 लाख से। ये अपने को पता चल गया। बैंक भी पता चल गया और यहाँ पे भी क्रेडिट, हाँ पता चल गया। यहाँ पे क्रेडिट में भी बदानी इंडस्ट्रीज जो है वो 15 लाख ही आएगा। अपने को पता परचेज कंसिडरेशन मतलब हिसाब किताब कितना चुकाना है, कितना पे करना है। डन। अब आगे बढ़े। बाय पेमेंट ऑफ 3 लाख इमीडिएटली टू बैंक। 3 लाख। बैलेंस बाय इश्यू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम।
टू सिक्योरिटीज डन। सही है। अब कितना पैसा इक्विटी का और कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का उसको देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू, अभी तक तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे थे, अब सीधी कैपिटल निकाल रहे हैं। कितना अपने को कितना पेमेंट देना था? 3 लाख। कहाँ से आया 3 लाख? 3 लाख तो बैंक से दे दिया। 15 कितना लाख। देना था अभी भी? और 12 लाख। 12 लाख रुपए। 12 लाख। एक शेयर कितने का है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 100% वैल्यू एक शेयर की थी, 20% का प्रीमियम था, तो 120% से मैं डिवाइड कर सकता हूं। 100 बेस मान लो, 20 का प्रीमियम मान लो, तो 120% की वैल्यू आ जाएगी। 120% की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, 12 से 12 कट, 0 से 1 0 कट, तो 1 0 0 0 0 और 2 0 इसके 1 0 0 0 0 और 2 0 इस परसेंटेज के 10 लाख रुपए का आप लिखेंगे कैपिटल में, और 2 लाख रुपीज आप लिख देंगे सिक्योरिटीज। डन। हमेशा 100, अगर कुछ दिया ना हो, कुछ नहीं दिया तो 100 ही। परसेंटेज क्या होता है? 100 ही होता है हमेशा। अब आए, हो गया। अब ये हमको पता लग गया, फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, इन असेट्स और लायबिलिटीज को खरीदने के लिए क्या क्या खरीदा है। एक लाइन ऊपर खाली छोड़ के रखूंगा, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट 1850, इन्वेस्टमेंट 620, 6,20,000 इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम में स्पीड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सन्ड्री डेटर 270, 2,70,000 डेबिट सन्ड्री डेटर्स। बैंक लोन लाइबिलिटी है, इसको भी लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, दोनों लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी ही बची है, 2 बैंक लोन 6,10,000, 2 सन्ड्री क्रेडिटर 3,30,000। हो गया ये खत्म। बदानी इंडस्ट्रीज को कितना देना है? 2 बदानी इंडस्ट्रीज 15 लाख। डन। अब डिफरेंस निकाल लो। अगर ज्यादा पैसे दे दिए गलती से तो गुडविल आ जाएगा, अगर कम दे दिए तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो 15 और 3 डॉट एलिमिनेशन हमेशा काम आएगा। 15 और 3 18, खत्म। 6 गए। अरे वाह, 6 से 6 चले गए। अब यहाँ पे है 40 यहाँ से हटा है, 50 से हटा, तो 10 यहाँ पे, 10 20 30 70 1 लाख, 30 70 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख 3 लाख। 3 लाख रुपीज आपने कम पेमेंट किया है, वो कहलाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। बस कैपिटल रिजर्व। ठीक है। किसकी बुक्स थी? वॉर लिख लो, बुक्स ऑफ भावेश लिमिटेड। ये सब गार्निशिंग है, ऊपर से एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है। मेन नंबर इसके आपको मिल गए, इसको आपको लिखना चाहिए ताकि पता चले क्या चल रहा है। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकेंड एंट्री यहाँ पे, और ये हाफ पेज में आपके मार्क्स आ गए। बीइंग बिजनेस परचेज्ड। डन सर, खत्म। यस। और बीइंग परचेज कंसिडरेशन। एक बात बोलूं सर, यस सर। ये जो कैपिटल रिजर्व है वो हमने पहले वाले में क्यों नहीं किया? कहाँ पे बेटा? पहले वाले, इसके पहले वाले। देखते हैं, अभी देखते हैं क्यों नहीं किया। क्योंकि पहले वाले में आपको ये अच्छा, नहीं हाँ, बताया गया था कि हाँ, कितना issue पैसा देना कितने, है। हाँ, तो अपने को इस रूट से जाना पड़ा। इस बार आपको ये बताया गया कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है, तो अपने को ये पता लग गया 15 लाख रुपए यहाँ पे, तो फिर बैलेंसिंग फिगर इधर ही निकल पाएगा। ओके। ये था आपका पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में जो चीज बाकी है वो ये है कि शेयर्स को कैसे इश्यू किया जाए जब
पेमेंट रोकड़ नहीं आ रहा है, असट खरीदी जा रही है, बिजनेस खरीदा जा रहा है।